भारत का पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अरबों रुपए के महादेव ऑनलाइन ऐप घोटाले से जुड़ा है। अमेरिका से लेकर भारत तक ईडी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। ताजा मामला ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े एक शख्स को किडनैप करने और उससे जबरन वसूली का है। दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण और लूटपाट के आरोप के बाद स्पेशल सेल ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विकास यादव को अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कथित साजिश में सह साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया था। उसी विकास यादव पर अब महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट के एक कथित सदस्य से जुड़ने और अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने विकास यादव को 18 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब उस पर रोहिणी में रहने वाले एक शख्स ने जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाने का भी आरोप लगा था। हालांकि ये गिरफ्तारी विकास यादव को पन्नू मामले में अमेरिका में आरोपी बनाए जाने के ठीक 3 महीने बाद हुई थी। बहरहाल पुलिस रिकॉर्ड में पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के कुछ और कारनामों का खुलासा हुआ है। रोहिणी वाले केस की जांच के दौरान 1 जुलाई 2025 को चाणक्यपुरी में जलालुद्दीन उर्फ सबीर नाम के शख्स को आपराधिक साजिश में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी एक शख्स के किडनैपिंग और जबरन वसूली से जुड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला कि दुबई में महादेव ऑनलाइन ऐप के साथ काम करने वाले जलालुद्दीन ने शिकायतकर्ता का अपहरण करने और उसे धमकाने के लिए यादव से संपर्क किया था। किडनैपिंग की प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि वो शख्स ऑनलाइन ऐप के बकाया पैसे नहीं दे रहा था। यादव ने इस काम के लिए अब्दुल्ला खान नाम के एक कार डीलर से बात की। विकास यादव ने अब्दुल्ला खान को इस काम में अपना क्राइम पार्टनर बना रखा है। आरोप है कि विकास यादव ने अपने सहयोगी खान को साजिश में शामिल किया और हवाला के जरिए इस काम के लिए जलालुद्दीन से 16 लाख रुपए लिए। सूत्रों के मुताबिक महादेव मामले की जांच कर रही ईडी को रोहिणी केस के जांच अधिकारी जलालुद्दीन के बारे में कुछ अहम जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि रोहिणी केस की एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपहरण करने के बाद यादव ने जलालुद्दीन का नाम लिया था। यादव ने कहा था कि दुबई स्थित जलालुद्दीन के इशारे पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए उसे खत्म करने की सुपारी मिली है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विकास यादव के क्राइम पार्टनर अब्दुल्ला खान ने उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया। पूर्व रॉ एजेंट विकास को जलालुद्दीन का फोन भी आया था और उसने कहा था कि उसे इंजेक्शन की पहली खुराक दी जा चुकी है। रोहिणी वाले शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया था कि यादव के कहने पर अब्दुल्ला खान ने उसके सर पर वार किया और सोने की चेन और अंगूठियां सौंपने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद खान उस शख्स को लेकर उसके कैफे में भी गया। वहां से कुछ कैश भी जबरन उठा कर ले गया। 23 जुलाई को जलालुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे सौरभ प्रताप सिंह ने फैसला सुनाया कि उसे अदालत की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ना चाहिए। उसका पासपोर्ट पहले से ही जांच अधिकारी ने जब्त कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे इस केस से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, साथ ही किसी भी शिकायतकर्ता से किसी तरह कोई संपर्क नहीं करना चाहिए। पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव समेत तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। पुलिस ने रोहिणी वाले केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनानी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक वो दिल्ली हाई कोर्ट में जलालुद्दीन की जमानत का विरोध करेंगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि 2023 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से जलालुद्दीन उसे धमका रहा है। अब जमानत पर बाहर होने की वजह से जलालुद्दीन से उसे अपनी जान को खतरा बना हुआ है। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाला कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए करीब 6000 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा केस है। इस मामले में ईडी ने देश के कई राज्यों में छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की एक कोर्ट में 2 आरोप पत्र दायर किए हैं। अभी महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में कई और चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कुछ अहम जानकारी मिलने के बाद अरबों रुपए के इस घोटाले से जुड़ी बड़ी मछलियों के चेहरे
बेनकाब हो सकते हैं।